यहोशू अध्याय 7। आखान का पाप। किंतु इज़राइल वंश ने चढ़ाई हुई वस्तुओं पर लालच किया। यहूदा गोत्र से आखान, जो कार्मी का पुत्र और जिम्री का पोता और जेरा का परपोता था, उसने चढ़ाई हुई वस्तुओं में से कुछ अपने लिए रख ली। इज़राइल के प्रति यहोवा का क्रोध भड़क उठा। यहोशू ने यरीको से कुछ व्यक्ति को आय नामक स्थान में भेजा। आय बेथेल के पूर्व में बेत आवेन के पास है। यहोशू ने उनसे कहा, जाकर उस जगह की जानकारी लो। उन्होंने जाकर आय की जानकारी ली और उन्होंने यहोशू को आकर बताया, जरूरी नहीं कि सभी लोग जाकर आक्रमण करें, केवल 2 या 3 हजार लोग काफी है आय पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि वहाँ कम ही लोग हैं। तब केवल 3 हजार व्यक्ति ही वहाँ गए, किंतु आय के निवासियों से उन्हें डरकर भागना पड़ा। आय के निवासियों ने लगभग 36 लोगों को मार दिया। उन्होंने शबारीम तक उनका पीछा किया और वहां उनको मार दिया। जब इज़राइल के लोगों ने यह देखा तो वे बहुत भयभीत हो उठे और हिम्मत छोड़ दिए। इस पर यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़ डाले। वह यहोवा की संदूक के सामने जाकर भूमि पर मुख के बल गिरे और शाम तक वहीं पड़े रहे। उनके साथ इज़राइल के बुजुर्ग भी थे, उन्होंने भी अपने सिर पर धूल डाल ली। यहोशू ने प्रभु यहोवा से विनती की, हे यहोवा परमेश्वर, आप इन लोगों को यरदन से पार क्यों लाए? क्या इसलिए कि हम अमोरियों के अधीन कर दिए जाए और हम नष्ट कर दिए जाए? अच्छा होता कि हम यरदन के पार ही बस जाते। प्रभु, अब मैं क्या कहूँ? इज़राइल अपने शत्रुओं के सामने से पीठ दिखाकर भागे हैं। अब कनानी और इस देश के सभी लोग यह सुनकर हमें घेर लेंगे और पृथ्वी से हमारा नाम मिटा डालेंगे। तब आप अपनी महिमा के लिए क्या करेंगे? तब यहोवा ने यहोशू को उत्तर दिया, उठो, मुख के बल क्यों पड़े हुए हो? इज़राइल ने पाप किया है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी जो मैंने उनसे कही थी। उन्होंने चढ़ाई हुई वस्तुएं अपने लिए रख ली हैं। उन्होंने चोरी की है। उन्होंने छल किया है। इस कारण इज़राइल अपने शत्रुओं के सामने ठहर नहीं सके और शत्रुओं के सामने से भाग गए, क्योंकि वे शापित हो चुके हैं। मैं उस समय तक तुम्हारे साथ ना रहूंगा जब तक तुम अपने पास से वे अर्पण की हुई वस्तुएं नष्ट नहीं कर देते। उठो, लोगों को पवित्र करो और उनसे कहो, कल के लिए स्वयं को पवित्र करो, क्योंकि यहोवा इज़राइल के परमेश्वर ने यह कहा है, तुम उस समय तक अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सकोगे जब तक तुम अपने बीच में से चढ़ाई हुई वस्तुएं हटा नहीं दोगे। सुबह तुम अपने अपने गोत्र के अनुसार सामने आओगे। वह गोत्र जिसे यहोवा पकड़ेंगे वे परिवार के साथ सामने आएंगे, और वह घराना जिसे यहोवा इशारा करेंगे एक एक करके सामने आएंगे। तब वह व्यक्ति जो पकड़ा जाएगा, जिसके पास चढ़ाई हुई वस्तुएं हैं, उसको आग में डाल दिया जाएगा, वह और सब कुछ जो उसका है, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है तथा उसने इज़राइल में निंदनीय काम किया है। सुबह जल्दी उठकर यहोशू ने इज़राइल को गोत्रों के अनुसार इकट्ठा किया। फिर यहूदा गोत्र को बुलाया गया और उन्हें एक साथ बुलाया। फिर जेरियों के घराने को बुलाया। फिर उन्होंने जेरियों के घराने को व्यक्तियों के अनुसार एक साथ बुलाया। फिर उन्होंने व्यक्तियों के आधार पर उसके घराने को अलग किया और आखान चुना गया, जो कार्मी का पुत्र, जिम्री का पोता और जेरा का परपोता था। वह यहूदा के गोत्र से था। आखान से यहोशू ने कहा, मेरे पुत्र, मेरी विनती है कि यहोवा इज़राइल के परमेश्वर के महिमा को स्वीकार करो और उनकी वंदना करो। मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है, मुझसे कुछ ना छिपाना। आखान ने यहोशू को उत्तर दिया, यह सच है कि मैंने जो कुछ किया है उसके द्वारा मैंने यहोवा इज़राइल के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैंने लूटी हुई वस्तुओं में से एक ब्राहा वस्त्र, 2 किलो चांदी तथा आधा किलो सोने की ईंट को छिपा लिया था। मैंने इन्हें अपने तंबू की भूमि में छिपा रखा है। चांदी सबके नीचे रखी गई है। यहोशू ने कुछ दूतों को आखान के तंबू में भेजा। उन्होंने छिपाई गई वस्तुएं निकाली और चांदी सबके नीचे थी। तंबू से निकालकर सब कुछ वे यहोशू के पास ले आए और इन वस्तुओं को यहोवा के सामने रख दिया।
तब यहोशू एवं समस्त इस्राएली मिलकर जेरा के पुत्र आखान को तथा उस चांदी, सोना तथा वस्त्र, उसके पुत्र पुत्रियों, उसके बैल, गधे, भेड़े, उसका तंबू और उसकी पूरी संपत्ति को आकोर की घाटी में ले गए। और उससे यहोशू ने कहा, तुम हम पर यह संकट क्यों ले आए? आज यहोवा तुम्हें संकट में डाल रहे हैं। और समस्त इस्राएल ने उनका पथराव किया और उन्हें आग में डाल दिया। उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का ऊंचा ढेर लगा दिया जो आज तक वहां है। तब यहोवा का गुस्सा शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आकोर घाटी पड़ गया।